कभी सोचा है आपने कि हमारे कपड़ों में जो इतने ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, जो इतनी जल्दी जाते भी नहीं, वो आते कहाँ से हैं? इसके पीछे का जो राज है ना, वो एक्चुअली केमिस्ट्री का एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। और वो कंसेप्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, आई प्रॉमिस। तो सबसे पहले आखिर ये डायज़ोनियम सॉल्ट है क्या चीज? देखो, इससे एक बोरिंग टॉपिक की तरह मत सोचो। ये केमिस्ट का एक स्पेशल टूल है, एक अनस्टेबल सुपरस्टार है जो बहुत ही पावरफुल और हाईली रिएक्टिव होता है। तो सवाल ये है कि ये मॉलिक्यूल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं क्यों? क्योंकि बेटा, ये अल्टीमेट केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं। मतलब ये बीच के स्टेप्स हैं जिनके बिना काम नहीं चलता। इनकी मदद से केमिस्ट्स ऐसे ऐसे नए एरोमेटिक कंपाउंड्स बना पाते हैं जो अगर हम नॉर्मल तरीकों से बनाने जाएं ना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चलिए अब इसके बिल्कुल कोर आइडिया को पकड़ते हैं और इसे समझने के लिए हम एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी यूज करेंगे। अगर बिल्कुल सिंपल लेवल पे बात करें तो एक डायज़ोनियम सॉल्ट एक ऐसा हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है जो बस ट्रांसफॉर्म होने के लिए, बदलने के लिए हमेशा तैयार बैठा है। ऐसे इमेजिन करो, एक कार है, ठीक है? ये कार है हमारा एरोमेटिक रिंग और उसके अंदर एक अनस्टेबल पैसेंजर बैठा है जो है N2+ ग्रुप। अब ये पैसेंजर इतना बेचैन है, इतना रेस्टलेस है कार से निकलने के लिए कि जैसे ही उसको जरा सा भी मौका मिलता है ना, वो फौरन बाहर कूद जाता है। और ये है इसकी प्रॉपर एग्जाम सेफ डेफिनेशन। अ डायज़ोनियम सॉल्ट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है Ar(N2+X-). ये बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस करता है। क्यों करता है? दो रीजंस हैं। एक, इसका डायज़ोनियम ग्रुप हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। और दूसरा, इससे नाइट्रोजन गैस यानी N2 बहुत ही आसानी से निकल जाती है। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? एक सिंपल सा गेम जो हम सबने बचपन में खेला है, म्यूजिकल चेयर्स। तो चलो इस गेम को अब आते हैं केमिकल रियलिटी में। सोचो, इस गेम में जो अनस्टेबल चेयर है वो क्या है? वो है हमारा डायज़ोनियम ग्रुप Rn2+। ठीक है, अब चेयर के आसपास जो प्लेयर्स घूम रहे हैं वो हैं सारे न्यूक्लियोफाइल्स जैसे Cl-, Br-, Cn-, H2O, ये सब। और जैसे ही म्यूजिक रुकता है एक प्लेयर आउट हो जाता है, राइट? वो प्लेयर जो बाहर जा रहा है वो है नाइट्रोजन गैस N2 जो कि एक सुपर स्टेबल मॉलिक्यूल है। और फिर जो विनर उस खाली चेयर पर आके बैठ जाता है वही बन जाता है हमारा नया फंक्शनल ग्रुप Rx। तो इस पूरे गेम का पॉइंट क्या है? ये एक बहुत बड़ी केमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम यह है कि एक स्टेबल एरोमेटिक रिंग पर इतनी आसानी से अलग अलग नए ग्रुप्स कैसे जोड़ें, और इसका जवाब है डायज़ोनियम सॉल्ट के जरिए। ओके, तो अब देखते हैं कि इस म्यूजिकल चेयर्स गेम के अलग अलग आउटकम्स क्या हो सकते हैं। मतलब हमारा ये अनस्टेबल सुपरस्टार आखिर किन किन नए मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। यहाँ पर 4 मेन पाथवेज हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, जिसका फेमस एग्जाम्पल है सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें -N2+ ग्रुप को कोई हैलोजन या साइनाइड ग्रुप रिप्लेस कर देता है। दूसरा है कपलिंग रिएक्शन। इसमें -N2+ ग्रुप 2 एरोमेटिक रिंग्स को आपस में जोड़ देता है, और हाँ, यहीं से हमें एजोडाई मिलती हैं। तीसरा है हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी के साथ रिएक्शन, जिससे -OH ग्रुप आ जाता है। और चौथा है रिडक्शन, जिसमें उस -N2+ ग्रुप की जगह बस एक सिंपल सा हाइड्रोजन एटम लग जाता है। और इनमें से ज्यादातर रिएक्शंस में एक चीज कॉमन है, वो है N2। ये इनक्रेडिबली स्टेबल नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, और इसी के निकलने की वजह से, इसके ईगरनेस टू लीव की वजह से रिएक्शन आगे बढ़ता है। नाइट्रोजन एक एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप है। अब थोड़ा कपलिंग रिएक्शन को और पास से देखते हैं। याद है हमने कपड़ों के रंग से शुरू किया था? वो रंग यहीं से, इसी रिएक्शन से आते हैं। डाई इंडस्ट्री में क्या होता है, डायज़ोनियम सॉल्ट एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन सीकिंग। इस पर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग जैसे कि बीटा नैफ्थॉल अटैक करता है, और इस रिएक्शन से एक एजो लिंक्ड कंपाउंड बनता है जिसे हम एजोडाई कहते हैं। और यही चीज हमारे कपड़ों को इतना ज्यादा वाइब्रेंट और कलरफुल बनाती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि यार ये इतना पावरफुल रिएक्शन है तो ये हर तरह के अमीन्स के साथ काम करता होगा, है ना? प्राइमरी, सेकेंडरी, एलिफैटिक, एरोमेटिक, सबके साथ। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये एक स्पेशल पावर है जो सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स के पास है। जो एलिफैटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं कि उन्हें यूज करना प्रैक्टिकली नहीं है। वो बनते ही डिकम्पोज हो जाते हैं। वो जो स्टेबिलिटी एरोमेटिक रिंग से मिलती है ना, वही इस पूरी केमिस्ट्री को पॉसिबल बनाती है। चलिए
अब एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें एकदम जल्दी से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले दी कोर आइडिया, डायज़ोनियम सॉल्ट्स अनस्टेबल सुपरस्टार्स हैं, ए वेरी रिएक्टिव इंटरमीडिएट। दूसरा, की एनालॉजी, इनके रिएक्शंस मॉलिक्यूलर म्यूजिकल चेयर्स के गेम जैसे हैं। तीसरा, की फीचर, नाइट्रोजन गैस एक एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप है जो रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। और चौथा, की एप्लीकेशन, ये कलरफुल एजो डाइज बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। बस ये कोर आइडिया, वो म्यूजिकल चेयर्स वाली मेंटल पिक्चर और एजोडाई वाला रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये 3 चीजें याद रखिए। फिर देखना, ये टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत आसान लगेगा। तो अगली बार जब आप कोई ब्राइट कलरफुल कपड़ा देखें तो क्या आप उस अनस्टेबल सुपरस्टार मॉलिक्यूल के बारे में सोचेंगे जिसने उस रंग को पॉसिबल बनाया? कीप थिंकिंग।